आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यह बताता है कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में है, यानी यह इंडिकेट करता है कि काम यानी किसी सब्जेक्ट द्वारा किया गया एक्शन इसी क्षण हो रहा है। जैसे यहां हम लिख देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस indicates that the time is happening at this moment, यानी इसी क्षण किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई एक्शन अगर इसी क्षण हो रहा हो, उस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। इस टेंस में हम इंग्लिश सेंटेंस जब बनाते हैं, इंग्लिश जब ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसमें हम सबसे मेन चीज याद रखिएगा, इज आर एम प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। V4 मतलब क्या हुआ? V4 का मतलब हुआ मेन वर्ब 1 प्लस ING फॉर्म को हम ऐड करके क्या बनाते हैं? V4 बनाते हैं। हिंदी सेंटेंस की हम बात करें तो हिंदी सेंटेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं उस वाक्य में, यानी वैसे वाक्य जिस वाक्य में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं जुड़ा हो। जैसे देख लीजिए हिंदी सेंटेंस में देखिए कैसे, एक एग्जांपल लें, वह खेल रहा है, अब देखिए यहाँ खेल हमारा क्या है? मेन वर्ब हुआ। मेन वर्ब में क्या लगा है? रहा है, रही है, रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो चेंज होता है, तो हम समझ गए कि किसी हिंदी वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, उस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे। उसके पहले हम इसके दो यूज को हम जानेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में डिफरेंस क्या है। एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए सीखते रहिए आप लोग। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस indicates the nearest प्रेजेंट। जैसे राम इज लर्निंग म्यूजिक। राम क्या सीख रहा है? राम म्यूजिक सीख रहा है। काम हो रहा है, काम अभी जारी है, वर्तमान में जारी है। दूसरा, The boys are playing। ये सारा काम जो है हमारा निकट भविष्य में हो रहा है, निकट वर्तमान में हो रहा है, निकट वर्तमान में हमारा ये काम हो रहा है, नियरेस्ट प्रेजेंट में। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इट इंडिकेट्स द नियरेस्ट फ्यूचर। अब आप लोग कहिएगा कि सर
आप पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और कह रहे हैं कि ये फ्यूचर कैसे बताएगा, तो देख लीजिए। एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज स्टार्टिंग ए बिजनेस नेक्स्ट मंथ। अब इस सेंटेंस से आपको पता लग गया ना कि हमारा सेंटेंस जो है कहाँ है। ही इज स्टार्टिंग ए बिजनेस नेक्स्ट मंथ, वो अगले मंथ, अगले महीने वो बिजनेस यानी एक कारोबार, व्यवसाय शुरू करने जा रहा है। काम अभी नहीं हो रहा है, एक काम फ्यूचर में होगा। यानी कभी कभी हम इस तरह के जो फ्यूचर, जो नियरेस्ट फ्यूचर जो होता है, उस तरह के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, लेकिन उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, आई स्टार्ट टुमारो, मैं कल प्रस्थान करता हूं या मैं कल प्रस्थान करूंगा, सेम चीज है। ये क्या हम पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसको कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो आप यहां समझ गए। एक और समझ ही लीजिए, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूं, अभी सीख नहीं रहा हूं, सीखने जा रहा हूं। यहां भी हम देख रहे हैं कि सीखने वाला है, निकट भविष्य में या नियरेस्ट फ्यूचर में ये काम होने वाला है। इस तरह का सेंटेंस जो होता है हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में भी बनाते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहला पॉइंट ये सीखा कि नियरेस्ट प्रेजेंट, जो सबसे नजदीक जो है वर्तमान काल की जो ऐसी क्रिया जो है जो घटित हो रहा है, उस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाते हैं। दूसरा, नियरेस्ट फ्यूचर, यानी सन्निकट भविष्य में होने वाली वो ऐसी क्रिया जो कर्ता का द्वारा किया जाना है, उस तरह के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो आपने इसके दो यूज आप लोग जाना, इसके बहुत सारे यूज है। जैसे कुछ ऐसे वर्ब है जिसको हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं, उसमें आईएनजी उसका फॉर्म नहीं होता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम लोग चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमने चर्चा किया था कि हम इसमें क्या करते हैं, वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। वर्ब फोर हम कैसे बनाते हैं, तो वर्ब फोर बनाते हैं मेन वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए आईएनजी भी लगाने के तरीके होते हैं, इसकी भी रूल्स है कि सब किस में हम आईएनजी लगाएंगे, किस में नहीं लगाएंगे। जैसे हम एक पहला रूल पढ़ते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ वैसे वर्ड है, जैसे गिव हुआ, ठीक है, सीट हुआ, उसके बाद हिट हुआ। देखिए सब में हम अलग अलग तरह से आईएनजी लगाएंगे। गिव है, इसमें GIVING। सीट में हम कैसे लगाएंगे, SITTING। हिट में कैसे लगाएंगे, HEATING। आप देखिए डिफरेंस से आपने क्या देखा, यहां आपने देखा कि यहाँ ई है, यहाँ पे ई मैंने लॉक कर दिया, गायब हो गया। सीट, यहाँ टी है, यहाँ डबल टी हो गया। यहाँ टी है लेकिन मैंने यहाँ डबल टी बिना किए आईएनजी लगा दिया। ये कुछ रूल्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले, आपके लिए बेटर होगा। ठीक है ना, चलिए इसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। आप लिख भी सकते हैं, जिस मेन वर्ब का आखिरी मतलब लास्ट लेटर ई हो तो ई को
रिमूव करके, यानी हटाकर, रिमूव करके तब आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं या V4 बनाते हैं, V4 का रूप देते हैं या V4 का फॉर्म बनाते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया, आपको समझा भी सकते थे। जैसे देखिए यहाँ पे गिव, यहाँ पे ई है, ई को क्या करेंगे हम, रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा GIVING, गिविंग। सेकेंड लीजिए राइट, RIDE, राइट, क्या लिखेंगे यहाँ पर RIDING, राइटिंग। तो मैंने क्या किया, यहाँ इसके जो मेन वर्ब है इसके लास्ट में ई है, लास्ट लेटर ई है, मैंने ई को रिमूव करके आईएनजी जोड़ के मैंने क्या बनाया, दोनों को V4 बनाया। अब दूसरा चले, दूसरा भी सीख लीजिए। क्या आपने जाना था कि वर्ब कितने तरह के होते हैं? वर्ब कितने होती है, तो सॉरी वर्ब कितने तरह के नहीं, वॉवेल जो है 5 होते हैं, लेकिन उसके कितने तरह के वॉवेल होती है पता है आप लोगों को? आज आप सीख लीजिए। देखिए सेकेंड नंबर क्या है कि जिस वर्ब के लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, कंसोनेंट आपको पता होगा, कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट के पहले, उस कंसोनेंट के पहले कोई शॉर्ट वॉवेल हो। अब देखिए यहां पे आया शॉर्ट वॉवेल, शॉर्ट वॉवेल क्या है, हो तब कंसोनेंट को डबल कर, कंसोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे, यहां लिखा हुआ सीट, रन, दो ही एग्जांपल लेते हैं। सीट, अब देखिए यहाँ पे कंसोनेंट मेरा टी है, ठीक, इसके पहले क्या है, आई है, यहाँ मेरा कंसोनेंट एन है, इसके ठीक पहले क्या है, यू है। अब बात करें कि शॉर्ट वॉवेल क्या है। देख लीजिए शॉर्ट वॉवेल क्या है, शॉर्ट वॉवेल्स क्या है, देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, सिंगल वॉवेल को शॉर्ट वॉवेल बोलते हैं। इसको हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। देखिए सिंगल आई है, सिंगल यू है, यू है शॉर्ट वॉवेल। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आईएनजी फॉर्म V4 कैसे बनाएंगे, तो इस कंस्टेंट को क्या करेंगे हम, डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा SITT, ING, सिटिंग, रनिंग, RUNN, ING, रनिंग। ठीक है, आपने ये सीखा। अब चलेंगे हम थर्ड पे। आराम से सीखिए, सीखने की चीज है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, जिस वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले, किसके पहले, कंसोनेंट के पहले, उसके पहले कोई लॉन्ग वॉवेल
अब देखिए लॉन्ग वोवेल आया, लॉन्ग वोवेल या डबल वोवेल हो तब कंसोनेंट को यानी लास्ट लेटर को डबल किए बिना, लास्ट लेटर को डबल किए बिना आईएनजी फॉर्म जोड़कर, आईएनजी जोड़कर यानी ऐड करके जोड़कर V4 फॉर्म बनाते हैं। आप देखिए हम चर्चा करें लॉन्ग, देखिए जैसे लॉन्ग वोवेल दीर्घ स्वर जैसे डबल ई, डबल ए, डबल यू, डबल आई, इसे जब भी आता है किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में, वो क्या कहलाता है? लॉन्ग वोवेल कहलाता है। और डबल वोवेल जैसे ए आ गया, ई आ गया, ए आ गया, आई आ गया, ई आ गया, आई आ गया, कोई भी दो वोवेल होना चाहिए। ये हो गया लॉन्ग वोवेल, ये हो गया डबल वोवेल। समझ गए होंगे आप? चलिए हम चलते हैं, बनाते हैं। ये आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि बहुत कोई जानता होगा कि इसको कैसे हम बनाते हैं, कुछ लोग जानते नहीं होंगे कि आएंगे हम फॉर्म कैसे जोड़ कर हम V4 बनाते हैं। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है हीट, HEAT हीट, फिल FEEL फिल। अब देखिए यहाँ पे डबल हमारा वोवेल है, ई और ए है, तो क्या बनाएंगे इसको? हीटिंग। मैंने डबल नहीं किया, यहाँ पर लॉन्ग वोवेल है, डबल ई है, तो क्या हो जाएगा? फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे कि आईएनजी फॉर्म कैसे हम जोड़ते हैं मेन वर्ब में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। मैंने आपको ई भी बताया, आईएनजी फॉर्म जोड़कर V4 बनाना भी सिखाया, क्या कैसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं जुड़ा हो, उस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं? सिंपल कंटीन्यूअस टेंस में समझते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समझते हैं। देखिए जैसे लिख सकते हैं आप, जिस हिंदी वाक्य, हिंदी सेंटेंस के अंत में, इस हिंदी सेंटेंस में क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, जुड़ा हो, उस वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वे लोग बाजार जा रहे हैं, देखिए इस वाक्य में, इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? जाना। क्या हो जाएगा यहाँ इसका? गो मीन्स जाना। इसके साथ क्या लगा हुआ है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? सब इसका इंग्लिश सेंटेंस सब बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो चलिए अब हम जो है सेंटेंस के अनुसार जो है इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझें। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? दे आर गोइंग टू
मार्केट, वे लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर को सीखें। स्ट्रक्चर सीखें। सेंटेंस सबसे पहले असर्टिव, assertive, affirmative sentence, assertive affirmative sentence। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप लोग। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, V4 बता दिए हैं, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM प्लस फुल स्टॉप जो देना होता है। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम ले, द चिल्ड्रेन, पहले हिंदी सेंटेंस लिख लीजिए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसका, बच्चे का क्या होगा, द चिल्ड्रेन। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। किस फॉर्म में है, सिंगुलर है कि प्लूरल फॉर्म में है, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। खेलना का क्या होगा, प्ले होगा। और रहा है, रही है, V4 लगाएंगे तो आईएनजी। कहाँ पे खेल रहे हैं, तो मैदान में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD फील्ड। ओके, ये हम जाने। ठीक है, दूसरा देखिए, वह संगीत सीख रहा है, वह संगीत सीख रहा है। तो क्या बनाएंगे इसका, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ही इज लर्निंग म्यूजिक। ठीक है, ये हमारा हो गया असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं असर्टिव निगेटिव की तरफ। ठीक है, असर्टिव निगेटिव, असर्टिव निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव में क्यों नोट लगाते हैं, इज आर एन के बाद क्यों नोट लगा देंगे। ठीक है, देखिए असर्टिव या अफर्मेटिव था, अब क्या होगा, असर्टिव निगेटिव, निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM, RM मतलब रिमेनिंग मैटर प्लस फुल स्टॉप, जो भी हमारा हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, जैसे यहां देखिए, वह नहीं खेल रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो। बनाइए, क्या बनाएंगे, वो नहीं खेल रहा है, तो ही इज नॉट, ही के साथ इज लगाएंगे, नॉट प्लेइंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो यू आर नॉट रीडिंग। सिंपल सी बात है, नेगेटिव हम लोग जान गए। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। केवल निगेटिव में क्या करते हैं, इज आर एन हमारा हेल्पिंग वर्ब है,
वर्ब टू बी है। ठीक इसके बाद हम नॉट लिख देंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ये हमारा लास्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं ना। एक स्टार्ट होते हैं किससे? हेल्पिंग वर्ब से। एक स्टार्ट होते हैं हमारा WH वर्ड से। एक WH वर्ड हो गया, एक मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या मेरा हो गया? इज, आर, एम, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहता है। और WH वर्ड में मेरा क्या हो गया? जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, etc जो भी हो, ये हमारा दो तरह के सेंटेंस बनेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है ना, जिसका आंसर हम लोग केवल यस या नो में देते हैं। लेकिन WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका आंसर डिटेल में देते हैं, डिस्क्राइब करना होता है उसका। चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर, एक बात और, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है इंग्लिश का, उसका हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, यानी जो उसका जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा हिंदी में फर्स्ट में होगा। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या वह हंस रहा है, क्या वह खेल रहा है, यानी क्या से शुरू होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इज, आर, एम प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM प्लस क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। याद रखिए, ये है क्वेश्चन मार्क, इसके लास्ट में दिया जाएगा एंड ऑफ द सेंटेंस, याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल, क्या तुम खाना पका रही हो, खाना पका रही हो, क्वेश्चन मार्क। क्या बनाएंगे इसको? क्या तुम। अब तुम के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा ना, तो आर पहले रखेंगे। आर यू कुकिंग, हो गया। आर यू कुकिंग, क्या तुम खाना पका रही हो। क्या वह लिख रहा है, क्या होगा यहां पे? इज ही राइटिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका निगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? इसका निगेटिव कैसा होगा मेरा? निगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे? इज आने के बाद क्या लगाएंगे? नोट लगा देंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम इज, आर, एम प्लस नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म? इजॉन्ट या अराउंड या अमाउंट लिखते हैं। तो क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं इसको। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के पहले। जैसे ये जान जाइए, इतना तो अब लगा ही लेंगे। देखिए, जैसे वह नहीं लिख रहा है, वह नहीं लिख रहा है, तो क्या बनाएंगे? नहीं, ये तो निगेटिव हो गया। क्या वह नहीं लिख रहा है ना, क्या वह नहीं लिख रहा है, क्या वह नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? इज,
he is he not writing। ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं WH वर्ड पे। WH वर्ड वाले जो सेंटेंस हैं उस पे चलते हैं हम। WH वर्ड वाले सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ लिख देंगे WH वर्ड्स वाले जो हमारा सेंटेंस होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ठीक इसके पहले हम WH वर्ड लगा देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर। बस बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। निगेटिव में क्या करेंगे, ठीक इसके बाद अगर निगेटिव का देखें, हम इसका निगेटिव का देखें, निगेटिव सेंटेंस का देखें, क्या लगाएंगे, इसका वही हो गया WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM प्लस क्वेश्चन मार्क। इस नोट को हम सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे बनाएंगे इसका सेंटेंस, क्या कर रहे हो तो क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अगला सेंटेंस, वह इस काम को कैसे कर रहा है, वह इस काम को कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है तो कैसे बनाएंगे, हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क। क्या बनाएंगे इसको, हाउ इज ही डूइंग दिस वर्क। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो हाउ इज नॉट ही डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को कैसे नहीं कर रहा है। और इसका निगेटिव बनाते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू नॉट डूइंग, तुम काम को तुम क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, उसका क्या हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो। निगेटिव का एक एग्जाम्पल हम लिख ही देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इसका नेगेटिव का ले ले हम, नेगेटिव का तो क्या होगा, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। क्या बनाएंगे इसका, कैसे बनाएंगे, वाई आर यू नॉट डूइंग रीडिंग। तो आई होप, मुझे आशा है गाइस कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझे होंगे, समझ लिए होंगे। इसके अगले वीडियो में हम इसके भी कुछ स्पेशल जो यूज है हम बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझिए, घर पे किसी बुक से, ट्रांसलेशन के बुक से इसके सेंटेंस जो हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस है, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, पढ़ाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नॉलेज को काफ़ी बढ़ाइए। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।